ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्ण सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रभु जी माता जी सभी भक्तों का आज के भागवत गीता सत्र में हार्दिक स्वागत है। आज महाराज जी की कृपा से काफ़ी महीनों के बाद में यहाँ पर राजकोट राधा नील माधव धाम में आने का अवसर मिला, तो उसकी बहुत ज़्यादा खुशी है। जब भी यहाँ पर राजकोट मंदिर में आते हैं राधा नील माधव धाम में, तो लगता है कि एक नया जीवन मिला है। इट्स एनलाइवनिंग एंड यू कैन सी। हम लोग महाराज की जो उपस्थिति है उसको अनुभव कर सकते हैं। महाराज को फिजिकली देख नहीं सकते, लेकिन उसको अनुभव कर सकते हैं। हमें जरूरी नहीं कि हम हर चीज को देखें और माने, है ना। जैसे हम लोग पूरा दिन सांस लेते हैं, 24 घंटा सांस लेते हैं हम लोग, उसके बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। सांस लेने के लिए हमको हवा की आवश्यकता है। हवा दिखती नहीं है, लेकिन वो उपस्थित है। वैसे ही यहाँ पर राधा नील माधव धाम में जो चल रहा है वो महाराज की कृपा से चल रहा है। महाराज हमको शारीरिक रूप से दिखते नहीं है, लेकिन जिस तरह से हम अपनी सांस के माध्यम से हवा की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं, उसी तरह से यहाँ पर जो मंदिर में सेवा होती है और जिस तरह से मंदिर आगे बढ़ रहा है, उससे हम महाराज की उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। भगवद गीता का अध्याय 2 श्लोक नंबर 52, उसके ऊपर चर्चा करनी है। तो ये भगवद गीता के दूसरे अध्याय का बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, और प्रभुपाद जी ने भगवद गीता के दूसरे अध्याय को जो इंग्लिश में इसका शीर्षक दिया है वह है कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज्ड। जैसे संस्कृत में देखें तो इसका शीर्षक है सांख्य योग, लेकिन प्रभुपाद जी ने जो उसका शीर्षक दिया है वह है कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज्ड। और वो क्यों दिया? क्योंकि भगवद गीता के दूसरे अध्याय के अंदर कृष्ण भगवान ने जो 18 अध्याय में जो हमको बताया है, उस सबका थोड़ा थोड़ा रूप से हमको उसको अनुभव कराया है, उसके बारे में बताया है। और भगवद गीता के दूसरे अध्याय से पहले जैसे हमको मालूम है, अर्जुन अपना धनुष बाण नीचे रख देते हैं और वो कहते हैं कि भगवान में युद्ध नहीं कर सकता। तो भगवद गीता के दूसरे अध्याय में जब कृष्ण भगवान उपदेश देना शुरू करते हैं, तो उनका प्रयोजन क्या है? उनका प्रयोजन एक ही है कि अलग अलग तरीके से अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित करें। यह जो उसका कर्म है वर्णाश्रम धर्म के अनुसार, वो कर्म करने के लिए प्रेरित करें। तो कृष्ण भगवान अर्जुन को अलग अलग तरीके से समझाते हैं कि तुझे क्यों युद्ध करना चाहिए। तो जब भगवान उपदेश देना शुरू करते हैं श्लोक नंबर 12 से, तो पहले 18 श्लोक में तो भगवान उसको ज्ञान के द्वारा समझाते हैं कि तुझे क्यों युद्ध करना चाहिए। उसको सांख्य योगी भी कह सकते हैं, कि उसके अंदर कृष्ण भगवान अर्जुन को सबसे पहले ये बताते हैं कि तू शरीर नहीं, तू आत्मा है ना, तो हम जात नासम। वहां से भगवान शुरू करते हैं कि तू आत्मा है ना। और प्रभुपाद जी ने
पर एक भक्त बता रहे थे कि प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में एक ही चीज को जितनी बार बोला है उस चीज को दोबारा उतनी बार किसी और चीज को नहीं बोला। तो प्रभुपाद जी ने एक चीज को जो सबसे ज्यादा बार बोला है वो ये बोला है कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर नॉट दिस बॉडी, कि हम लोग शरीर नहीं, हम लोग शरीर नहीं, हम लोग शरीर नहीं है। जो हम बार बार बोलेंगे हम लोग शरीर नहीं, हम लोग शरीर नहीं, हम लोग शरीर नहीं है, तो फिर सोचेंगे हम लोग क्या है। देन वी कम टू द पॉइंट ऑफ अथासो ब्रह्म जिज्ञासा, फिर हम लोग जिज्ञासा शुरू होती है हम लोग क्या है। तो वहीं से भगवान शुरू करते हैं। तो पहले 18 श्लोक में भगवान श्लोक नंबर 12 से लेकर 30 तक अर्जुन को सांख्य युग के द्वारा या ज्ञान युग के द्वारा युद्ध करने को प्रेरित करते हैं। बोलते हैं कि भाई आत्मा तो अजर अमर है और शरीर नाशवान है। तो तू सोच रहा है कि जो लोग मारे जाएंगे वो मरेंगे नहीं, सिर्फ उनका शरीर जाएगा जो वैसे भी मरने वाला है, लेकिन आत्मा जो अजर अमर है। फिर उसके बाद में भगवान अर्जुन को सकाम कर्म योग या कर्म योग के द्वारा युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो कर्म युग से पहले कृष्ण भगवान श्लोक नंबर 31 से लेकर 38 तक सकाम कर्म युग के बारे में बताते हैं कि अगर तू युद्ध करेगा तो इसका फल ये होगा, युद्ध नहीं करेगा तो ये फल होगा। सांसारिक दृष्टि से उसको युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं। और उसके बाद में जो श्लोक नंबर 39 से लेकर श्लोक नंबर 54 तक कृष्ण भगवान अर्जुन को कर्म युग के बारे में बताते हैं कि किस तरह से अपने कर्मों को करते हुए मुक्ति पा सकते हैं और ये मेरी आज्ञा का पालन कर सकते हैं। और फिर भगवद गीता के दूसरे अध्याय में सिर्फ एक श्लोक है जिसमें कृष्ण भगवान भक्ति युग के बारे में बताते हैं। क्योंकि मैंने बताया ना भगवद गीता दूसरे अध्याय में कृष्ण भगवान ने सभी युग के बारे में बताया। तो हमने देखा कि कृष्ण भगवान ने ज्ञान युग के बारे में बताया, कर्म युग के बारे में बताया, सकाम कर्म युग के बारे में बताया। तो भक्ति युग के बारे में सिर्फ एक श्लोक है, श्लोक नंबर 63, तानी सर्वाणी संयम युक्त आसीत मतपरा। मतपरा का मतलब मेरे ऊपर निर्भर हो जाए। तो वो भक्ति योग के अंदर आता है कि भगवान के ऊपर निर्भर कब होते हैं, जब भक्ति योग में होते हैं। अदरवाइज ज्ञान योग के अंदर हम लोग अपना ज्ञान है, अपना विवेक है, उसके ऊपर निर्भर रहते हैं। ध्यान योग में हमारी साधना है ध्यान की, उसके ऊपर निर्भर रहते हैं। भक्ति योग में मतपरा मतलब भगवान के ऊपर निर्भर रहने। तो इस तरह से भगवान ये अलग अलग युगों के बारे में बताते हैं अर्जुन को, और उसके द्वारा अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं। और इस श्लोक को बोलने से पहले, ये श्लोक नंबर 52 है, इससे पहले जो भगवान जो अर्जुन को उपदेश देते हैं वो कर्म योग के बारे में बता रहे हैं। और अभी इससे 4 श्लोक पहले कृष्ण भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि कर्मण्य वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु माते संगत कर्मण्य। तो ये श्लोक बहुत ज्यादा प्रसिद्ध श्लोक है। और इस श्लोक के द्वारा हमको मालूम पड़ता है कि कृष्ण भगवान अर्जुन को सिर्फ ये नहीं बोल रहे कि तुझे कर्म करने का है। लोगों के मन में भ्रांति है कि कृष्ण भगवान ने भगवद गीता के अंदर अर्जुन को कर्म करने को उपदेश दिया। नहीं, ये पूरा सत्य नहीं है। अर्जुन तो कर्म कर ही रहे थे, वो है ना कर्म करने में व्यस्त थे और दूसरा कर्म करने के लिए तैयार थे। कहते कि मैं युद्ध छोड़ के भीख मांगूंगा, तो वो भीख मांगना भी कर्म है। तो अर्जुन ऐसा नहीं कि युद्ध छोड़ के भाग जाते तो कर्म नहीं करते, कर्म तो करते ही है। लेकिन भगवद गीता कृष्ण भगवान अर्जुन को क्यों बोली, ये बताने के लिए कि तुझे कर्म कैसे करना चाहिए। भगवद गीता के अंदर कोई भी श्लोक नहीं है ऐसा जिसके अंदर कृष्ण भगवान ने सिर्फ ये बोला है कि तू कर्म कर। नहीं, ऐसा कोई भी श्लोक नहीं है। जितने भी श्लोक है सभी के अंदर भगवान ने बताया कि तुझे कर्म कैसे करने का है। तो वो हमें जानने का है कि हम कर्म कैसे करें। तो ये जो सत्संग है हमारा, ये सत्संग किस लिए होता है? सत्संग यही जानने के लिए होता है कि भगवद गीता में जो कृष्ण भगवान ने बताया, जो आदेश दिए, उसका व्यवहारिक रूप से कैसे पालन कर सकते हैं। हम घर में बैठ के उसको समझना चाहें तो हम नहीं समझ सकते उसको। जब हम भक्तों के समाज में आते हैं, भक्तों का संग करते हैं, तो फिर हमें समझ में आता है कि व्यवहारिक रूप से कृष्ण भगवान जो हमको बताना चाहते हैं कैसे हम उसको प्रयोग में लेके आ सकते हैं। तो कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु माते संगत स्वकर्मणि। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि साधारण शब्दों में कि हमारे अधिकार में क्या है, कर्म करना है। मा फलेषु फलों के अंदर नहीं, फलेषु फल के अंदर कभी भी कदाचन कभी भी हमारा अधिकार नहीं है। और माते संगत स्वकर्मणि, जिसके फलों से हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए और कर्मों से भी हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो साधारण शब्दों में देखा जाए इसको, तो जनरली तो हम लोग क्या इस श्लोक को हम सोचते हैं कि जो हमारे सांसारिक कर्म है उसके अंदर इस श्लोक को प्रयोग में लेके आ सकते हैं। लेकिन सांसारिक कर्मों के साथ साथ जो हमारे भक्ति में जो सेवा है, उसके अंदर भी ये श्लोक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम भक्ति योग के अंदर भक्ति मार्ग में बहुत सारी सेवा करते हैं। जैसे किसी भक्त को सेवा मिली है बुक डिस्ट्रीब्यूशन का काम करने का, पुस्तक वितरण का सेवा करने का, तो हमने सेवा का स्वीकार किया
तो कर्मण्येवाधिकारस्ते, हमारा कर्म क्या है, हमारे अधिकार में क्या है। हम रोड पे खड़े हो सकते हैं, बुक स्टॉल पे खड़े हो सकते हैं, नहीं, लोगों से लेकर बातचीत कर सकते हैं, हमारे अधिकार में। महाफलेषु कदाचन, वो व्यक्ति हमसे भूख लेगा नहीं लेगा, वो हमारे अधिकार में नहीं है। क्योंकि जिस तरह से कृष्ण भगवान हमको प्रेरित कर रहे हैं उसको बताने के लिए कि तुम इस बुक को लो, उसी तरह से कृष्ण भगवान उसके हृदय में भी बैठे हैं, उसके हृदय में भी बैठ के उसको प्रेरित कर रहे हैं कि तुझे बुक लेनी है या नहीं लेनी की है। तो कृष्ण भगवान दोनों के हृदय में बैठे हुए। तो महाफलेषु कदाचन, वो बुक लेगा नहीं लेगा हमसे, ये हमारे अधिकार में नहीं है। माते कर्मफल हेतु, और अगर उसने हमसे किताब ले ली तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने प्रयास किया, मेरे प्रयासों के द्वारा उस व्यक्ति ने ये पुस्तक को भगवद्गीता खरीदी। और माते संगस्त स्वकर्मणि, क्या कर्मों में हमारी आसक्ति नहीं हो। इसका अर्थ क्या है कि अगर उसने हमसे भगवद्गीता नहीं ली, या उसके दूसरे व्यक्ति ने भी नहीं ली, तीसरे व्यक्ति भी नहीं ली, तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम अपना प्रयास करना छोड़ दें। हम लोग अपने अपना प्रयास निरंतर जारी रखने का है। हम अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बोलते हैं हम लोग कि एवरी फेलियर टेक्स यू नियर टू द सक्सेस, कि जो हमारी विफलता है, हर एक विफलता हमको जो हमारी सफलता है उसके एक कदम नजदीक लेके जाती है। और कई बार भगवान हमारे जो टॉलरेंस है, हमारी सहन शक्ति है, उसको भी टेस्ट करना चाहते हैं। तो हमें नहीं मालूम कि भगवान की क्या योजना है। इसी तरह से हमने कुकिंग बहुत मन से करी है ना, लेकिन उसका टेस्ट कैसा आएगा वो हमको मालूम नहीं है। टेस्ट बहुत अच्छा आया तो ये नहीं सोचने की कि अच्छा मैंने कुकिंग करी है ना, आज मैंने बहुत अच्छा भोग बनाया है ना। और किसी भक्त ने बोल दिया कि माता जी प्रभु जी इसमें तो नमक कम हो गया या चीनी ज्यादा हो गई, तो ऐसा नहीं कि फिर सोचने की कुकिंग नहीं करेंगे। कई बार तो भक्त लोग सेवा ही छोड़ देते हैं, किसी ने कुछ बोला है ना नहीं कि आज नमक ज्यादा हो गया, कि आज 50 की जगह सिर्फ 40 बुक क्यों बटी, तो लोगों को गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है। तो उनका मन करता है अगले दिन मंदिर में नहीं आए, या प्रोग्राम में नहीं आए, या सेवा नहीं करें, या सेवा करते हैं तो सिर्फ दिखाने के लिए सेवा करते हैं। ये भाव नहीं होना चाहिए। अगर ये भाव है हमारे अंदर सेवा करने का, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी सेवा है वो हमारी सेवा हमारी सेवा रजोगुण में या तमोगुण में है ना। सतोगुण में सेवा होती है, उस सेवा के अंदर कोई चीज की अपेक्षा नहीं होती है ना। और जब हम अपेक्षा करते हैं कि हमारी सेवा के बदले में हमको हमेशा अच्छा ही सुनने को मिले, हमेशा हमारी सेवा की प्रशंसा हो, कोई हमारी सेवा में त्रुटि नहीं निकाले, सो दैट सर्विस इज नॉट इन द सर्विस ऑफ मोड ऑफ गुडनेस, दैट सर्विस इन द मोड ऑफ पैशन एंड इग्नोरेंस। तो ऐसी सेवा फिर बहुत ज्यादा समय तक चलती नहीं है, वो है ना। वी कैन नॉट कंटिन्यू विद दैट सर्विस फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम इफ वी एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न। महाराज जी बोलते थे ना, वी शुड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग, नो एक्सपेक्टेशन इज अ एक्सपेक्टेशन। तो हमारा उस भाव से हमको अपने कर्म करने चाहिए, और उस भाव से हम लोग कर्म करेंगे, अपने सांसारिक कर्म नहीं, हमारे जो भक्ति है उस भाव से करेंगे हम लोग, तो हम लोग भक्ति के अंदर टिके रहेंगे। भक्ति के अंदर हम आगे बढ़े नहीं बढ़े वो इम्पोर्टेंट नहीं है, भक्ति के अंदर हमको टिके रहने का। हम टिके रहेंगे उसके अंदर तो भगवान के धाम तक भी पहुंच जाएंगे। हम लोग जब प्लेन में चढ़ते हैं हम लोग, तो प्लेन में बैठने के बाद थोड़े समय के लिए लगता है, जैसे हमें अबू धाबी से राजकोट आए तो 3-4 घंटे की जर्नी थी, तो सिर्फ 5 मिनट लगता है हमको कि प्लेन नीचे से ऊपर गया है। उसके बाद में लगता ही नहीं कि प्लेन चल रहा है, और फिर बीच में आदमी बेचैन हो जाए कि भाई प्लेन नहीं चल रहा है, मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा, राजकोट पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा। हाँ, तो क्या वो उत्तेजित हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस हमें क्या करने का, प्लेन में बैठे रहने का। पायलट ने बोला कि 3 घंटे में पहुंचेंगे, तो बस विश्वास होना चाहिए हम पहुंच जाएंगे, राइट। तो इसी तरह से हमको भक्ति के मार्ग में टिके रहने का, और टिके रहेंगे तो हम अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच भी जाएंगे। और टिके रहने के लिए हमको आवश्यक है कि हम क्या करें कि गुरु साधु शास्त्र है, उन्होंने जो बोला उसको सुने और उसको करें। गुरु साधु शास्त्र, गुरु मतलब जिनसे हमने दीक्षा ली है, यह शिक्षा गुरु है। साधु लोग जो हमारे भक्त समाज है, और शास्त्र भगवद्गीता, भागवतम, रामायण, जो प्रामाणिक शास्त्र है ना, इसमें जो बोला गया है उसको सुनना और उसके ऊपर अमल करने का है। दैट्स ऑल वी हैव टू डू है ना। गुरु साधु शास्त्र जो उन्होंने बोला उस पे हमें अमल करने का है।
करे नहीं करे उसमें बुद्धि नहीं लगानी है हमको। टोपा जी बोलते हैं कि वी शुड नॉट थिंक वेदर टू कैरी आउट द ऑर्डर, नॉट टू कैरी आउट द ऑर्डर्स। हमें ये नहीं सोचना है कि हम आदेश का पालन करें नहीं करें, नहीं, उसमें बुद्धि नहीं लगानी की अपने पास। वी शुड नॉट वेस्ट अवर टाइम, रेदर हमको अपनी बुद्धि किसमें लगाने की है, ये जो हमको आदेश मिला है गुरु से, साधु से, शास्त्रों से, उस आदेश का कैसे पालन करें। दैट्स द की टू सक्सेस। तो एनीवे, फिर तो कृष्ण भगवान अर्जुन को कर्म योग के बारे में बताते हैं, इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण श्लोक बोलते हैं। और उसके बाद भगवान बोलते हैं कि बुद्धि युक्त तो जुहाती है, और उसके बाद में उभय सुकृत दुष्कृत है, राइट। और क्या है प्रभु आगे, तो युद्ध है योग कर्मसु कौशल, योग कर्मसु कौशल। तो भगवान कहते हैं कि जो बुद्धि योग में, भक्ति योग में लगा रहता है, वह अपने कर्मों के अच्छे बुरे प्रभाव से मुक्त हो जाता है। और भगवान कहते हैं इसको योग कर्मसु कौशल में। तो कई बार ये लोग है ना, योग कर्मसु कौशल का अर्थ ये निकालते हैं कि हम अपने कर्मों को कुशलता से करें, वह योग है। तो ठीक है, हमें अपने कर्मों को बहुत कुशलता से करना चाहिए, बहुत सावधानी से करना चाहिए, तत्परता से करना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वह योग है। अपने कर्मों को कुशलता से करने को योग मान ले हम लोग, तो फिर क्या होगा, एक बहुत कुशल चोर है, वो चोरी करेगा है और वो कहेगा मैंने योग किया है ना, मैंने भगवद गीता में कृष्ण भगवान ने जो बोले उसके आदेश का पालन किया है। तो अपने कर्मों को कुशलता से करना योग नहीं है। योग का अर्थ क्या है कि हम अपने कर्मों को ऐसे करें कि जिससे हम कर्मों का बंधन नहीं हो, तो फिर वो योग है। हम अपने कर्मों को ऐसे करें कि जिससे हम लोग भगवान से जुड़े, हम लोग भगवान की तरफ आगे बढ़े। योग का अर्थ है अपने आप को भगवान से जोड़ने का है। सो दैट्स अ बेटर मीनिंग ऑफ योग कर्मसु कौशल। और उसके बाद में भगवान ये श्लोक बोलते हैं यदा ते मोह कलिलम, और इस श्लोक के द्वारा भी भगवान अर्जुन को शिक्षा दे रहे हैं, उस शिक्षा के द्वारा हमको भी कुछ शिक्षा दे रहे हैं। तो उसकी बहुत थोड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले श्लोक पढ़ेंगे हम लोग, और प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तात्पर्य दिया, उसको भी पढ़ेंगे और फिर थोड़ी चर्चा करेंगे उसके ऊपर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदा ते मोह कलिलम, यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति, बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम्, तथा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च यदा ते मोहकलीलम् बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा जब ते तुम्हारा मोह मोह के कलीलम घने जंगल को बुद्धि बुद्धिमय दिव्य सेवा व्यतितरिष्यति पार कर जाती है, तदा उस समय गंता असि तुम जाओगे निर्वेदम विरक्ति को श्रोतव्यस्य सुनने योगी के प्रति श्रुतस्य
सुने हुए का च भी। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जिन्हें भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्म कांड से विरक्ति हो गई। जब मनुष्य श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप में समझ लेता है तो वह सकाम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति पूर्णतया अन्य मनस्क हो जाता है, भले ही वह अनुभवी ब्राह्मण क्यों न हो। भक्त परंपरा के महान भक्त तथा आचार्य श्री माधवेंद्रपुरी का कहना है, संध्या वंदन भद्रमस्तु भवतु भो स्नान तुभ्यं नमो भो देवा पितरश्च तर्पण विदौ नाहं शमः शम्यता यत्र क्वापि निषद्य यादव कुलोत्तमस्य कंसं सिदृशः स्मारं स्मारमघं हरामि तदलं मन्ये कि मन्येन मे। हे मेरी त्रिकाल प्रार्थनाओं तुम्हारी जय हो। हे स्नान तुम्हें प्रणाम है। हे देव पितृगण, अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूँ। अब तो मैं जहाँ भी बैठता हूँ यादव कुल वंशी कंस के हमता श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूँ और इस तरह मैं अपने पाप में बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यही मेरे लिए पर्याप्त है। वैदिक रस्में तथा अनुष्ठान यथा त्रिकाल संध्या, प्रातःकालीन स्नान, पितृ तर्पण आदि नव दीक्षितों के लिए अनिवार्य है, किंतु जब कोई पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो और कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा हो तो वह इन विधि विधानों के प्रति उदासीन हो जाता है, क्योंकि उसे पहले ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है तो उसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा यज्ञ करने की आवश्यकताएं नहीं रह जाती। इसी प्रकार जो यह नहीं समझता कि वेदों का उद्देश्य कृष्ण तक पहुंचना है और अपने आप को अनुष्ठानेति में व्यस्त रखता है, वह केवल अपना समय नष्ट करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शब्द ब्रह्म की सीमा या वेदों तथा उपनिषदों की परिधि को भी लांघ जाता है। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय। तो इस श्लोक के अंदर कृष्ण भगवान ने जो बोला है उसमें से कुछ विशेष शब्द हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे और देखेंगे कृष्ण भगवान उसमें क्या बोलना चाहते हैं। तो कृष्ण भगवान कहते हैं यदा ते मोह कलीलम। यदा मतलब जब और ते मतलब तुम्हारी। क्या मोह कलीलम, मोह का अर्थ क्या है? मोह का अर्थ है अटैचमेंट। तो इस संसार में हमको मालूम है कि हम सब समय के अधीन हैं। तो समय के तीन पहलू होते हैं, या थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है। भगवान के धाम में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कुछ नहीं होता है वहां पर, इसलिए उसको एब्सोल्यूट बोलते हैं। लेकिन हमारे संसार के अंदर हर एक चीज का पास्ट होता है, भूतकाल होता है, हर एक चीज का वर्तमान होता है, हर एक चीज का भविष्य होता है। और इसी के साथ में शोक मोह भय भी आता है कि जैसे जो हमारा भूतकाल है उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? शोक है। वर्तमान काल है उसके साथ से मोह जुड़ा हुआ है, और जो भविष्य है उसके साथ से भय जुड़ा हुआ है। तो इसका अर्थ क्या है कि वी लेमेंट फॉर द थिंग्स व्हाट वी हैड इन द पास्ट, कि जो चीजें बीत गई, जो हमारे साथ हो चुका है, हम उसके प्रति क्या करते हैं? हम उसके प्रति शोक करते हैं। और जो चीजें अभी हमारे पास हैं, उनसे क्या होता है? उनसे हमको अटैचमेंट होती है, आसक्ति होती है। और भविष्य में जो चीज होने वाली है
उसके प्रति क्या होता है, हमारे मन में भय होता है। जो चीज पहले हो चुकी है उस चीजों को लेके हमारे मन में भय नहीं होएगा, क्योंकि बीत चुका है वो है। कि अगर हमारे जेब में 1000 रुपए थे पहले और वो खो गए, तो हम क्या उसके लिए शोक करेंगे, उसके लिए भय नहीं करेंगे। उसके खो गए तो खो गए ना। भय किसका होएगा? जो अभी हमारे जेब में है, उसकी आसक्ति भी होगी कि उसको बचा के रखने का है, और भय भी होएगा कि कहीं वह हो नहीं जाए। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान अर्जुन को किस विषय में बता रहे हैं? अर्जुन भगवान कृष्ण को मोह के विषय में बता रहे हैं। यदाते मोह कलिलम। मोह किस चीज से होता है? कि जो चीजें अभी हमारे पास में है। तो हमारे पास में कौन कौन सी चीजें हैं अभी? हमारे पास में क्या है? हमारे पास में बहुत सारी चीजें हमारे पास है, राइट। हम कह सकते हैं हमारा घर है, हमारे वस्त्र हैं, हमारे घर में फर्नीचर है, बैंक बैलेंस है, राइट। तो हमें इन सब से आसक्ति है। लेकिन इन सब के साथ साथ हमको आसक्ति किससे है? जो हमारे परिवारजन है उनसे भी आसक्ति है कि नहीं है? तो हम लोग को जब हम आसक्ति की बात आती है, हम लोग को आसक्ति कहाँ पे दिखती है? हमको आसक्ति दिखती है हमारे घर में, बैंक बैलेंस में, कपड़ों में। लेकिन जो हमारे आसपास है उनको, उनके प्रति हमको आसक्ति नहीं दिखती है ना, वो बाद में दिखती है। और फिर इन सबके परे भी हमको एक चीज से बहुत ज्यादा आसक्ति है, और वो क्या है? हमारा खुद का शरीर है, राइट। हमारा खुद का शरीर। तो हम सबको हमारे शरीर से संबंधित जो लोग हैं और जो वस्तुएं हैं उन सब से बहुत आसक्ति है। और इसके साथ साथ जो परिस्थितियां हैं उनसे भी बहुत आसक्ति है हमको। परिस्थितियों का अर्थ है कि जो हमारी पोजीशन है, कि मैं कंपनी के अंदर मैनेजर हूं ना, वो हमारी स्थिति है। तो हमको लगता है कि वो स्थिति हमारी ऐसी बनी रहे। नहीं, मैं बहुत बड़ा नेता हूं, लगता है कि मेरी स्थिति वो ऐसी बनी रहे। तो इन सब से ये आसक्ति है। और ये सब क्या? ये सब मोह है। और इसके कारण क्या होता है? हमको कष्ट भोगने पड़ते हैं, क्योंकि जितनी भी चीजें हम जिनसे आसक्ति है हमको, ये सब क्या हमेशा टिकने वाली नहीं है ना। ये सब टिकने वाली नहीं है ना। ये कुछ समय के लिए है, और कुछ समय के बाद या तो हम इनको छोड़ देंगे और या हमको छोड़ देंगे, राइट। ये इनका वियोग है, वो तो अशम्य भावी है। लेकिन हमको जो उसका टेम्परेरी चीज है, परिवर्तनशील स्वभाव, वह दिखता नहीं है। और महाराज जी क्या बोलते हैं? हम लोग चीजों को पकड़ के रखना चाहते हैं। अभी कोई हमको बोले कि तुम्हें अटैचमेंट क्यों है ना, तो ये अटैचमेंट ऐसा नहीं कि किसी ने हमको बांध के रखा है, ये तो हमने पकड़ के रख रखा है हमने ना उसको। नहीं, किसी ने हमको जबरदस्ती नहीं बांधा उसके अंदर, मैं खुद अपने आप को उसे बांधा है ना। हम ट्रेन के अंदर सूटकेस लेके जाते हैं ना, तो पहले लोग उसको अटैची बोलते थे ना। अटैची क्यों बोलते थे ना? क्योंकि हम लोग उससे बहुत अटैच, जो सूटकेस होता है हमारे कितने अटैचमेंट होती है उसको संभाल के रखेंगे, ट्रेन के नीचे रखेंगे, लॉक भी लगा के रखेंगे, रात को 10 बार उठ के भी देखेंगे। अटैची वो वहीं से आया, अटैचमेंट है उसके अंदर बहुत ज्यादा हमको है। और फिर क्या होता है कि जितना ज्यादा अटैचमेंट हो हमारा किसी चीज से, उतना ज्यादा कष्ट होता है ना। कि सपोज ट्रेन के अंदर चढ़ना हो हमको, कोई भी अटैची नहीं हो हमारे साथ, तो क्या फटाफट ट्रेन में दौड़ के चढ़ जाएंगे। एक अटैची हो तो थोड़ा और ज्यादा कष्ट होगा, 2 और ज्यादा कष्ट, 3 और ज्यादा कष्ट, 5-6 सूटकेस हो और ज्यादा कष्ट। पूरा परिवार साथ में हो तो पूरे परिवार की अटैची है ना, नहीं संभालते रहो उनको है ना, भागते भागते ट्रेन पकड़ो है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जितना ज्यादा अटैचमेंट होएगा हमको संसार में जो भी चीजें हैं, हमारे आसपास के व्यक्ति हैं, हमारे खुद के शरीर से, तो हमें उतना ही ज्यादा कठिन होएगा संसार में जीवन निर्वाह करने का। तो मिनिमाइज, महाराज जी बोलते थे कि वी हैव टू मिनिमाइज अवर नेसेसिटीज है, राइट। भागवत में बोला गया ना कि मिनिमम इज बेस्ट है। मिनिमम जितना कम से कम हो जीवन निर्वाह के लिए वह हो, तो उससे क्या हम लोग ज्यादा खुश रह सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं बहुत सारे भक्त लोग हैं, बहुत सारे सन्यासी हैं, राइट। उनके पास क्या है रहने के लिए? क्या जब भी साथ में चलते हैं छोटी सी अटैची होती है। महाराज जी जब भी आते थे क्या हमेशा एक अटैची होती थी, उसमें क्या 4-5 जोड़ी कपड़े होते थे, धोती चादर वगैरह, वही एक सूटकेस होता था, उसमें बुक्स वगैरह भरी होती थी, नोट्स की डायरी होती थी, राइट। मैक्सिमम 1 या 2 सूटकेस। लेकिन फिर भी हम महाराज को देखें, महाराज कितने खुश थे ना, अभी भी खुश हैं, वेरी लिटिल बट वेरी हैप्पी। और हमारे इतने सारे सूटकेस होते हैं फिर भी खुश नहीं हम लोग, क्योंकि खुशी, जिन चीजों में खुशी है हम उन चीजों से जुड़े हुए नहीं अभी है। महाराज उन चीजों से जुड़े हुए थे जिन चीजों से हमको खुशी मिलती है, और हम लोग उन चीजों से जुड़े हुए हैं जिनसे हमको खुशी नहीं मिलती, जो चीजें टेम्परेरी है। और फिर क्या होता है कि हम चीजों से जुड़ते हैं, फिर हमारी राग द्वेष मतलब स्ट्रॉन्ग लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है ना,
भगवद गीता में कृष्ण भगवान बोलते हैं ना, राग द्वेष मुक्त वी हैव टू बी फ्री फ्रॉम राग एंड द्वेष। तो वो क्या है, वेरी स्ट्रॉन्ग लाइकिंग डिसलाइकिंग है। राग का मतलब क्या है, वेरी स्ट्रॉन्ग लाइकिंग है। द्वेष का मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग डिसलाइकिंग है। और फिर क्या है, जो चीज हमारे अनुकूल होती है तो हमें उससे आनंद होता है, जो चीज हमारे प्रतिकूल होती है हमें उससे द्वेष होता है, हमारे मन में उद्विग्न होता है ना। तो ये सबको ये कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, यदा ते मोह कलीलम। कलीलम का अर्थ क्या है, इसके दो अर्थ हैं, एक तो घना जंगल और दूसरा है कि दलदल। कि जो हमारे जिन जिन चीजों से मोह है उसके कारण जो जो चीजें उत्पन्न होती है, राग द्वेष, मन में खुशी दुख वगैरह, वो एक तरीके से घने जंगल के समान है। घना जंगल क्या होता है कि उसमें कोई दिखता नहीं, एक बार आदमी अंदर घुस जाए तो उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिखता है। और यह दलदल के समान है। कलीलम का अर्थ होता है दलदल। कि दलदल क्या, दलदल आपने सुना दलदल क्या होती है? दलदल कीचड़ नहीं होती। दलदल का क्या अर्थ होता है कि एक बार उसमें पैर चला जाए तो जितना बाहर निकलना चाहेंगे हम लोग उतने उसके अंदर ज्यादा घुसेंगे हम लोग, उसके अंदर धंसते जाएंगे। तो यही मोह का स्वभाव है ना। ये एक बार संसार के मोह जाल में फंस गए हम लोग तो फिर घने जंगल में घुसने के समान है कि बाहर निकलना चाहे तो रास्ता नहीं दिखता, और जितना बाहर निकलना चाहे उतना ही और ज्यादा इसके अंदर धंसते जाते हैं। तो इसलिए कृष्ण भगवान कहते हैं बुद्धि व्यति तरिष्यति है ना, यदा ते मोह कलीलम। बुद्धि व्यति तरिष्यति है ना, कि जब तेरी बुद्धि इससे पार निकल जाएगी है ना। तो भगवान क्या कहना चाहते हैं कि अभी हमारी बुद्धि भगवान के अंदर नहीं लगी, हमारी बुद्धि कहाँ लगी है, संसार के अंदर लगी हुई है। इसलिए तो भगवान कह रहे हैं कि गति तरिष्यति से बाहर आ जाएगी। और भगवान इसके द्वारा ये भी बताना चाहते हैं कि हमारा मन ही नहीं, हमारी बुद्धि भी ये सांसारिक चीजों में लगी हुई है। और वैसे देखा जाए नियम से तो क्या होना चाहिए कि हमारी बुद्धि को संसार में नहीं लगना चाहिए, हमारा मन संसार में लगना चाहिए। बुद्धि संसार से बाहर रहनी चाहिए, लेकिन हमारी बुद्धि भी इस संसार के अंदर लगी हुई है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि बुद्धि व्यति तरिष्यति है ना। और भगवान एक श्लोक बोलते हैं ना, भोगेश्वर प्रसक्ता त्या प्रहत यहाँ व्यवसाय आत्मिक बुद्धि समाधव ने भी कि भोगेश्वर प्रसक्ता नाम, हमारी बुद्धि कहाँ लगी हुई है, अभी भोग और ऐश्वर्य में लगी हुई है। और भगवान कहते हैं तदा, फिर कहते हैं तदा गंतासी निर्वेदम, कि उस समय गंतासी मतलब हो जाएगा, निर्वेदम मतलब फ्री, मुक्त हो जाएगा। किस चीज से फ्री हो जाएगा? श्रोतव्य से श्रुतस्य च। तो श्रोतव्य से श्रुतस्य च, कि दोनों शब्द है ना देखने में समान रूप से लगते हैं लेकिन दोनों में अंतर है ना। तो श्रुतस्य का अर्थ क्या होता है कि श्रुतस्य का अर्थ है कि जिन भोगों को हमने भोग लिया और या जिन भोगों के बारे में हमने सुन लिया है। श्रुत भगवान बोले ना, श्रुत का तो हमें सोचना चाहिए, श्रुत किसकी चीजों सुन लिया है ना। अब कृष्ण भगवान यहाँ भगवद गीता सुनने के बारे में नहीं बोल रहे, अगर उससे अटैचमेंट है तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें नहीं है तो वो अटैचमेंट किससे है कि जिन भोगों को हम भोग चुके हैं ना। हमने एक बार रसगुल्ला खाया, उसका स्वाद अच्छा लगा तो क्या होता है, फिर हमारा उससे अटैचमेंट हो जाता है ना, दोबारा उसकी खाने की इच्छा होती है। हम जब इस्कॉन में हम लोग आए, आई केम टू द इस्कॉन जस्ट बिकॉज ऑफ ईटिंग है ना, टेस्ट का है नहीं। हाँ, कि हम सबसे पहले बार एक प्रोग्राम में गए, वहां पर एक प्रोग्राम में माता जी ने एक साउथ इंडियन में पुलियोदरी राइस होता है वो है ना, उसमें मसाला डालते हैं नए तरीके का ना, वो राइस सर्व किया था प्रोग्राम में, तो वो टेस्ट बहुत अच्छा लगा है ना। प्रोग्राम अच्छा नहीं लगा हमको है ना, लेकिन उसका टेस्ट अच्छा लगा है। तो उसके बाद में है ना फिर प्रोग्राम रेगुलरली नहीं होते थे अबू धाबी में, फिर हमको लगता था कि प्रोग्राम दोबारा कब हो है ना। तो जब प्रोग्राम में जाते थे तो वहां पे देखते थे कि वही राइस बन के आया नहीं आया दोबारा। तो कहने का तात्पर्य कि जो चीज हमने खा ली और अच्छी लगी तो हमारा मन शुद्ध से कि हमको उससे आसक्ति होती है। और या किसी व्यक्ति ने बोला कि भाई ये चीज का स्वाद बहुत अच्छा है, तो फिर भी क्या होता है, हमारा मन शुद्ध से, उसको सुन लिया हमने तो फिर हमारा उसके प्रति शुद्ध से, ये इसको शुद्ध से कहते हैं। जिसको हमने भोग लिया या जिसके बारे में सुन लिया उसको श्रुत से है। और श्रोतव्य से श्रोतव्य, श्रोतव्य का अर्थ क्या है, जो अभी सुना नहीं है। श्रोतव्य कि जिसके बारे में हमने सुना नहीं अभी या जिसको नहीं भोगा। श्रुत से जिसको सुन लिया और जिसको भोग लिया। श्रोतव्य जिसको नहीं भोगा और जिसके बारे में नहीं सुना हमने। दोनों चीजों को भगवान ने बोल दिया है कि संसार में बहुत सारी चीजें जिसको भोग चुके हैं, बहुत सारी चीजें नहीं भोगी है ना। और इस संसार के अंदर स्वर्ग भी आता है, राइट। तो सांसारिक सुख हमने नहीं भोगे, तो वो सब श्रोतव्य के अंदर आता है। तो सांसारिक और संसार के भार, भगवान दोनों तरह के भोगों के बारे में कह रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है। तो भगवान कहते हैं कि इन दोनों चीजों से तेरा मोह हट जाएगा।
और यहाँ पे भगवान है ना श्रुतस्य की जगह भोक्तव्य भी बोल सकते थे ना। मैंने बताया ना श्रुतस्य का अर्थ क्या है कि जो भोग हमने भोग लिए है ना, श्रोतव्य के जो भोग हम भोगने वाले हैं, भोग सकते हैं। तो भगवान यहाँ पर भोक्तव्य भी बोल सकते थे, लेकिन भगवान ने भोक्तव्य नहीं बोला, भगवान ने श्रुतस्य बोला। तो श्रुतस्य क्यों बोला? क्योंकि भोगों के प्रति जो हमारा आकर्षण है उसका मूल कारण क्या है? उसका मूल कारण है सुनना, श्रवणम। उसका मूल कारण है सुनना है। संसार में जितने भी विषय भोग हैं, हमारी 5 इंद्रिय, हमारे आंख है, आंख का विषय भोग क्या है? जो भी देखने की वस्तु है, राइट। कान का विषय भोग क्या है? जितने भी सुनने की वस्तुएं, जिन भी वस्तुओं से ध्वनि निकलती है। नाक का विषय भोग क्या है? जिन चीजों से सुगंध निकलती है। त्वचा का विषय भोग क्या है? जो भी कोमल चीज है। जीवा, उसका विषय भोग क्या है? जो भी स्वाद है ना, राइट। तो संसार में कोई एक चीज का उदाहरण ले लो आप। आंख है, आंख का विषय भोग क्या है? सुंदर रूप है ना। तो इस संसार के अंदर अनगिनत सुंदर रूप है। हमारा उन सबसे आकर्षण है? नहीं है ना। हमारा आकर्षण किससे है? कि जिसको हमने देखा और या जिसके बारे में सुन लिया, राइट और नो। और जिसको हमने देख लिया उसके प्रति आकर्षण क्या होता है? धीरे धीरे कम होता जाता है वो, है ना। लेकिन आकर्षण किसके प्रति बना रहता है? जिसको नहीं देखा हमने, राइट। मन करता है कि देखें उसको जाके, है कि नहीं प्रभु? तो इसलिए भगवान यहाँ पे भोक्तव्य नहीं बोल रहे, इसलिए उसको श्रुतस्य बोल रहे हैं। क्योंकि संसार में जितने भी विषय भोग हैं उसके आकर्षण का कारण क्या है? मूल कारण है सुनना। जो भी अच्छे रूप के बारे में सुना तो लगता है उसको देखे है ना। जो भी अच्छी ध्वनि के बारे में सुना लगता है कि उसको सुने है ना। जो भी अच्छी स्वादिष्ट चीज के बारे में सुना लगता है उसको हम लोग जीवा पे रखे है ना। तो इसलिए जब हम लोग भोगों से आकर्षित होते हैं तो हमें क्या होता है कि हम उस भोगों के बारे में सुनना चाहते हैं। हमें भागवत में श्लोक आते हैं ना, श्रोतव्याधि न राजेंद्र निर्णाम सहंत्री सहस्त्र अपश्यताम आत्मतत्वम ग्रहेषु ग्रह मेदनाम। कि ग्रह मेदी जो होते हैं हमारे जैसे लोग, उनकी आसक्ति कहाँ पर होती है? उनको बहुत सारे शब्द होते हैं सुनने के लिए। प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य बोलते हैं श्लोक के अंदर में कि वो किस चीजों के बारे में सुनना चाहते हैं। अपने ऑफिस के काम के बारे में सुनना चाहते हैं, पॉलिटिक्स के बारे में सुनना चाहते हैं, समाज में क्या हो रहा है उसके बारे में सुनना चाहते हैं, पड़ोसियों के घर में क्या हो रहा है उसके बारे में सुनना चाहते हैं, दूसरे भक्त क्या कर रहे हैं ना, उन्होंने दिन में क्या किया उसके बारे में करना चाहते हैं। ये सब भी क्या, दूसरे भक्तों के बारे में अननेसेसरी हम लोग जानकारी प्राप्त करना चाहें, वो भी क्या आता है? वो भी इसके अंदर उसके अंदर आता है। श्रोतव्याधि राजेंद्र रहना, जो चीज हमारे मतलब की नहीं उसके बारे में जानना चाहें, जिस चीज से हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं उसको सुनने में रुचि हो हमारी, तो वो सब क्या होता है? वो सब ये इसी कैटेगरी के अंदर आता है ना, ग्राम्य कथा के अंदर आता है वो। और अगर हमारी इसके अंदर रुचि होती है तो फिर क्या होता है कि सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं अगले श्लोक के अंदर, हम पूरा जीवन इसी के अंदर हम उसको बर्बाद कर देते हैं। अपश्यतम आत्मतत्व में हम देख ही नहीं चाहते ना, तेषाम प्रमत्तो निधनम, कि हम देख ही नहीं चाहते कि हमारी अभी मृत्यु होने वाली है ना। हमको अपनी मृत्यु तो कभी दिखती ही नहीं है ना। हमको क्या, मेरे को दिखता ही नहीं कि मरने वाले हम लोग। और मालूम पड़ जाए कि मरने वाला है तो किसी चीज से पकड़ नहीं रहेगी, हमारी सारी अटैचियां छूट जाएंगी एक साथ, राइट। मालूम पड़ जाए आदमी को कि हमारी मृत्यु होने वाली है, वो कहाँ अटैची पकड़ के भागेगा वो, राइट। वो है कि हमको दिखता ही नहीं कि हमारी मृत्यु होने वाली है। एंड देन वी आर अटैच्ड टू समथिंग, एंड देन क्या होता है कि हमारा मन कहाँ लगा रहता है कि योग क्षेम महाम, कि उस चीज को कैसे ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करें। जो चीज हमें, जिस चीज का हमें स्वाद लग गया है, अगर हमको रसगुल्ला अच्छा लगता है तो मालूम पड़े पहली सर्विंग में 4-5 रसगुल्ले एक साथ आ जाए, जिससे कि हमको पेट भर जाए उसका, है ना। भक्तों को मिले नहीं मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बार 8-10 रसगुल्ले जरूर होने चाहिए प्लेट में, है ना, राइट। तो क्या होता है योग, कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा हमको मिले, और क्षेमम उसको फिर हम बचा के भी रखना चाहते हैं हम लोग, है कि नहीं, ये स्वभाव होता है ना। तो फिर हमारा मन कहाँ भागता है हमेशा, कि जिस चीज से हमारी आसक्ति हो जाए तो हमारा मन कहाँ भागता है कि हम योग क्षेमम उसको कैसे और ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। योग मतलब उसकी बढ़ोतरी करें, और क्षेमम उसको कैसे बचा के फिर हमारा मन कृष्णा की तरफ नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जिस चीज से हमारी ज्यादा आसक्ति होगी हम उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा निर्भर होते हैं। फिर मतपरा नहीं रहता हम लोग, फिर तत्पर हो जाते हैं ना। मतपरा मतलब कृष्णा के ऊपर निर्भर होना, तत्पर होना कि मत के अलावा जितनी भी चीजें क्या है वो तत् होता है ना, वो कि तत् मतलब दूसरे ऊपर निर्भर हो जाते हैं। अजामिल ने अपने बेटे का नाम क्यों लिया? बेटे का नाम नारायण था, लेकिन बेटे का नाम क्यों लिया?
क्योंकि वो उसके ऊपर निर्भर था। वो कि हो सकता है उसका बेटा उसको आके मृत्यु से बचा दे। तो हमको याद रखना चाहिए कि हम जिस जिस चीजों से आसक्ति रखेंगे, हम उस चीज से उस चीज के ऊपर और ज्यादा निर्भर होते जाएंगे। वी बिकम more and more dependent on the things we are attached to it, and then we start becoming less and less dependent on Krishna. फिर हमारा ध्यान वो श्लोक पे नहीं जाएगा, अनन्यास चिंतन्ते माम ये धन्या परे योग क्षेमो वहाम्य। भगवान ने बोले योग क्षेमो वहाम्य। कब? कंडीशन क्या है? अनन्यास चिंतन्तो, चिंतन भगवान का होना चाहिए ना। लेकिन जब हमारी आसक्ति भोग के अंदर होती है, जो चीज हमारे आसपास की उसके अंदर होती है, तो फिर भगवान का चिंतन तो होएगा नहीं, है ना। नहीं, चिंतन किसका होगा? हम उन चीजों को कैसे बढ़ाएं, कैसी चीजों बचा के रखें। फिर हम अपनी शक्ति लगाते हैं, अपनी बुद्धि लगाते हैं हम लोग, है ना, कि योग क्षेमम वहाम्य के लिए। फिर ऐसी ही बुद्धि कहाँ जाएगी भगवान के अंदर? ऐसा मन भगवान में कहाँ लगेगा? तो कि हमारे जितने भी शास्त्र है उसके अंदर जो फोकस है कहाँ पर है? फोकस किसके अंदर है? हमारे शास्त्रों के अंदर भक्ति के आगे किस चीज के अंदर फोकस है? श्रवण। अभी भगवान ने यहाँ पे बोल तो दिया है ना, बुद्धि तरिष्यति है यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यति तरिष्यति, कि जब तेरी बुद्धि ये मोह रूपी जंगल को पार कर जाएगी, तो हमें सोचना चाहिए कि हमारी बुद्धि इसको पार कैसे करेगी, राइट? बुद्धि इसको पार कैसे करेगी? अगर हम लोग अपने विवेक के द्वारा, जो ज्ञान योग के द्वारा इसको पार करना चाहें तो नहीं हो सकता। ज्ञान योग क्या है? कि भाई सभी चीजें टेम्परेरी है ना, राइट? किनको छोड़ के जाने का है। तो अगर ये सोचते हैं तो ऐसे हम लोग पार नहीं कर पाएंगे। हमें पार करना है तो क्या है कि भगवद गीता के अंदर भागवतम के शुरू में ही सुत गोस्वामी शौनक ऋषि को बताते हैं ना कि यस्याम वे श्रूयमाण कृष्णे परम पुरुष भक्तिर उत्पद्यते पुंसा शोक मोह भयापह। यस्याम वे श्रूयमाणायाम, श्रूयमाणायाम ये एक बार राधा गोविंद महाराज जी बता रहे थे क्लास के अंदर, है ना, कि श्रूयमाणायाम का अर्थ क्या है? इट्स नॉट लिसनिंग, इट्स सिंपली हियरिंग। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। हियरिंग मतलब कैजुअल है ना, कैजुअली सुनने का उसको, और लिसनिंग होता है अटेंटिव हियरिंग। तो यहाँ पे सुत गोस्वामी क्या बोल रहे हैं कि यस्याम वे वही कृष्ण भगवान, वही मतलब सर्टेनली। श्रूयमाणायाम, श्रूयमाणायाम का अर्थ है कि जस्ट कैजुअली उसको सुन लिया है ना, कैजुअली सुन लिया। प्रहलाद महाराज भक्त कैसे बने? माँ के पेट में थे ना, भागवतम के लिए बैठे नहीं थे। परीक्षित महाराज सुन लिया, कैजुअली सुन लिया ना, माँ को बोले तो उन्होंने भी सुन लिया ना। दैट इज यस्याम वे श्रूयमाणायाम। तो प्रभाव क्या है? कृष्ण परम पुरुष है, भक्ति उत्पद्यते, भक्ति उत्पन्न होती है। जैसे बीज के अंदर पानी दें तो बीज अंकुरित होता है, भक्ति उत्पद्यते। और किसके अंदर? सुखदेव गोस्वामी वेरी क्लियरली मतलब कुछ संदेह नहीं छोड़ रहे हैं ना कि परम पुरुष। और परम पुरुष कौन है? कृष्ण के अंदर। कृष्ण का अर्थ है ना, नियम बोलते हैं ना, उसका अर्थ है अंदर। परम पुरुष है, परम पुरुष के अंदर। बहुत क्लियरली बता रहे हैं ना सुखदेव गोस्वामी, कृष्ण के अंदर स्प्राउट्स उत्पन्न होती है। तो जो श्रूयमाणायाम है कि इवन बाय कैजुअली हियरिंग, उसका जो प्राइमरी, जो मुख्य प्रभाव है वो क्या है? भगवान के अंदर, कृष्ण भगवान के अंदर भक्ति उत्पन्न होना है। और जो भक्ति उत्पन्न होती है उसका प्रभाव क्या है? उसका प्रभाव है शोक मोह भयापह। कि शोक मतलब कि जिन चीजों के, जो चीजें हमारी खो गई हैं उसके लिए हम लोग शोक करते हैं। तो हम लोग वी स्टॉप लैमेंटिंग अबाउट थिंग्स व्हाट हैपेंड इन द पास्ट। मोह, जो चीज हमारा है, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, मोह कलिलम अपह मतलब वो छूट जाता है। और भविष्य की चिंता वो भी खत्म हो जाती है, शोक मोह भयापह। तो यस्याम वे श्रूयमाणायाम कि अगर हम सिर्फ कैजुअली हियर करें, कैजुअली मतलब बिना ध्यान लगाए, तो दो प्रभाव होते हैं। मुख्य प्रभाव क्या है? प्रथम प्रभाव क्या है? कृष्ण परम पुरुष भक्ति उत्पद्यते, कृष्ण के अंदर भक्ति स्प्राउट्स है ना, उत्पन्न हो जाती है। प्राइमरी इफेक्ट है। सेकेंडरी इफेक्ट क्या है? कि शोक मोह भयापह। उसके लिए कुछ हमें अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत नहीं है। तो हमें सुनने का है, बुद्धि व्यतीत ऋषि, हमें सुनने का है, और फिर हमें जो भी चीजें हैं उसको भगवान की सेवा में लगाने का है। सिर्फ कथा सुनने से काम नहीं चलेगा। कथा सुनने के बाद क्या करना है? जिन जिन चीजों से हमारा अटैचमेंट है
उसको भगवान की सेवा में लगाने का है। तो भी जैसा हमने कथा के शुरू में आप लोगों ने बताया ना, किन किन चीजों से अटैचमेंट है, हमारे घर से अटैचमेंट है, हमारे कपड़ों से अटैचमेंट है, फर्नीचर अटैचमेंट, बैंक बैलेंस, क्या सबको भगवान की सेवा में। फिर जो हमारे परिवारजन है उनको कोशिश करने का, जबरदस्ती नहीं करने का, कोशिश करने का भगवान की सेवा में लगा। और फिर सबसे ज्यादा मुख्य बात है, जो हमारा शरीर है जिसे सबसे ज्यादा हमको आकर्षति है, उसको भगवान की सेवा में लगाने का। यही जो श्लोक है ना 177, इससे पहले एक श्लोक है, उसमें वो बोलते हैं ना, अनर्थो पशमनम साक्षर भगवत भक्ति योगम की, उसको जितने भी अनर्थ हैं वो सबका शमनम हो जाता है। कैसे होता है? जब भगवान के भक्ति में लगता। और उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? ये जो बोला यस्याम वही श्रूयमाणा, यस्याम वही कृष्ण के बारे में सुनोगे, कृष्ण के बारे में सुनोगे तो नेचुरली कृष्ण के बारे में भक्ति उत्पन्न होगी है ना। लेकिन सुतो गोस्वामी ने भागवतम जिस तरह से बोली है, सुखदेव गोस्वामी इस तरह से बोलिए कि मन में किसी व्यक्ति के मन में कोई संदेह हो तो संदेह समूल नष्ट हो जाएगा वो, अगर उसको ध्यान से पढ़े तो। खैर एनीवे, तो संक्षेप में कहने का तात्पर्य है कि अगर हम लोग भोगों से अटैच होना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? भोगों के बारे में सुनना चाहिए, राइट। और अगर कृष्ण भगवान से अटैच होना चाहते हैं तो हमें कृष्ण के बारे में सुनना चाहिए। रुक्मणी ने तो कृष्ण भगवान को कभी भी नहीं देखा था, उसने तो क्या सिर्फ सुना ही था ना। सुन के इतनी आसक्ति हो गई कि बस इसी को पति बनाने गए, राइट। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हमें जो श्लोक के अंदर कृष्ण भगवान कहना चाहते हैं श्रुतस्य, उसके द्वारा भगवान हमको संदेश देना क्या चाहते हैं ना, कि जिस तरह से सुनने से हमें संसार के विषय भोगों में आसक्ति होती है, और ये अभी हमारे संसार के विषय भोगों में आसक्ति क्यों है? क्योंकि हमने इन्हीं के बारे में सुना है। तो अब इससे आसक्ति हटाने का उपाय क्या है कि हम उसके बारे में सुने जिससे हम आसक्ति करना चाहते हैं, जिसके पास हम। ठीक है प्रभु जी, माता जी, अभी इसी शब्दों के साथ यहाँ पर इसको विराम देंगे कथा को। कि महाराज ने एक बार श्लोक लिया था, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदय अंतस्तु ये भद्राणी विधुनोति सुहृदसताम। तो ये श्लोक नंबर 17 से लेकर 21 तक, ये भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में ये जो 5 श्लोक हैं, 17, 18, 19, 20, 21, तो उसको प्रभुपाद जी ने बोला है कि दीज 5 श्लोकास गिव्स अस द प्रोसेस ऑफ क्लींजिंग अवर हार्ट, कि हमारा जो हृदय है उसको शुद्ध करने की जो प्रक्रिया है वो 5 श्लोकों में दी गई है। तो 5 श्लोकों की शुरुआत कहाँ से होती है? कि श्रवणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना, कि वही पहली चीज वो कहाँ से शुरू होती है? श्रवणताम स्वकथा कृष्ण, किसकी कथा सुनने का है? कृष्ण भगवान की कथा सुनने। तो ये कथा कैसी है? पुण्य श्रवण, इसका श्रवण पुण्य है ना, इसका श्रवण तो पुण्य से भी परे है ये, क्योंकि भगवान की पाप पुण्य तो क्या होता है? पाप पुण्य के प्रभाव से व्यक्ति संसार में घूमता रहता है। जैसे एक प्लेन है ना, प्लेन कभी ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा, उसमें फ्यूल भरोगे तो ऊपर जाएगा, फ्यूल खत्म हो जाएगा तो नीचे हो जाएगा। तो ऐसे ही जब हमारे पुण्य कर्मों के फल हम इकट्ठे हो जाते हैं, हाँ, तो इसी संसार में कभी हम ऊंचे पद पे होते हैं, कभी नीचे होते हैं, कभी स्वर्ग में जाते हैं, कभी नीचे आते हैं, राइट, पाप और पुण्य में। तो ऐसे ही चलता रहता है वो। तो पुण्य श्रवण, महाराज जी जब श्लोक को बोल रहे थे तो महाराज जी बोले थे कि जो सिर्फ कृष्ण कथा है यही पुण्य श्रवण है, और इसके अलावा जो कुछ है वह सब क्या है? वह पाप श्रवण है। और महाराज जी ने जिस तरह से बोला, जिस तरह से उन्होंने जो उनकी इमेज थी वो अभी भी दिमाग के आगे हुए है। जिस तरह से महाराज जी ने पाप श्रवण बोला था वो अभी भी दिमाग के आगे घूमता है वो है। महाराज किस तरह से पाप श्रवण बोला था और जिस तरह से बोला था तो वो लगता था कि वाकई में पाप श्रवण है। उस समय लगा कि पाप श्रवण है, राइट। कथा उठने के बाद में फिर लगता है नहीं, जो कुछ कर रहे हैं हम पाप श्रवण है ना, वो सब लगता है कि पुण्य श्रवण है, जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं वो है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जो भगवान की कथा है सिर्फ वही एक चीज महाराज जी बोलना चाहते थे, सिर्फ वही एक चीज पुण्य श्रवण, और उसके अलावा जो भी कुछ है वह सब पाप श्रवण है। और संसार में हम लोग दुखी क्यों हैं? हम लोग दुखी अपने पाप कर्मों के कारण, पाप कर्म के कारण है। तो अगर हमें उससे दुखों से छुटकारा पाने का है तो क्या करना चाहिए? हमको ज्यादा से ज्यादा कृष्ण भगवान के बारे में सुनना चाहिए। जो भी चीज हमको भगवान की भक्ति में आगे नहीं बढ़ाती है ना, हमको देखना चाहिए कि हम जो भी चीज सुनने जा रहे हैं उस चीज से हम लोग कृष्ण भगवान की भक्ति में आगे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। और जैसे हम सोचेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा कि ये चीज हमारे श्रोतव्य है ना। यहाँ पे बोले ना श्रोतव्य से, तो जो श्रोतव्य है सिर्फ सांसारिक चीजों के लिए नहीं। भागवतम में तो क्या कृष्ण भगवान के बारे में आया ना, कई बार है ना।
तो लेकिन कृष्ण भगवान यहाँ पे अर्जुन को ये सांसारिक चीजों के बारे में श्रोतव्य जो सुनने के लिए रह गई है ना, तो ऐसे भागवतम भी ना वो सुनने के योग्य है, रह गई मतलब तो अभी हमने अनुभव नहीं किया है। जब सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं ना श्रोतव्य, श्रोतव्य का अर्थ क्या है? जैसे हमने अभी सांसारिक भोग के बारे में बताया, ये श्रोतव्य का अर्थ क्या है? जो हमने भोग नहीं भोगे और जिनके बारे में नहीं सुना। तो ऐसे ही भागवतम के बारे में जब सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं ना श्रोतव्य, तो उसके द्वारा सुखदेव गोस्वामी क्या बताना चाहते हैं कि इसको हमने अभी नहीं भोगा है, ये इसके जो स्वाद है उसका अनुभव नहीं किया। और पिबत भागवतम रसमालम कहते हैं ना, इसको मुंह मतलब बार बार उसको पीने का। तो सुखदेव गोस्वामी क्यों बोलते हैं मुंह रसी को बार बार क्यों पीने के लिए बोलते हैं? क्योंकि जब तक बार बार नहीं पिएंगे तो उसके रस का स्वाद नहीं आएगा, जब बार बार पिएंगे तो ही फिर उसके रस का स्वाद आएगा, उसका अनुभव आएगा। और जब भागवतम के संदर्भ में श्रोतव्य बोलते हैं तो उसका अर्थ ये है कि अभी सुनने योग्य रह गया है ना, जैसे भोगों को बोला ना सुनने योग्य, जो भोग सुनने योग्य रह गए, सुने जिनके बारे में सुना नहीं, ऐसे भागवतम के बारे में जब कहते हैं श्रोतव्य, इसका अर्थ है भागवतम को हमने अभी तक नहीं सुना है। और नहीं सुना का अर्थ क्या है कि अभी तक हमने उसको व्यवहारिक जीवन में नहीं उतारा है। एक बार प्रभुपाद जी के पास एक भक्त गया, तो भक्त ने बोले कि प्रभुपाद जी आज मैंने भगवद गीता का कथा आधी घंटा सुनी है। कि प्रभुपाद टुडे आई हर्ड भगवद गीता फॉर हाफ एन आवर। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि कैन यू लिव भगवद गीता फॉर ए मिनट। प्रभुपाद जी क्या कहना चाहते थे कि भगवद गीता आधी घंटा सुनना अच्छी बात है, लेकिन उससे ज्यादा अच्छी बात क्या है कि टू लिव भगवद गीता है, टू लिव भागवतम। दैट्स व्हाई वी हैव टू हियर इट, श्रवणम श्रवणम श्रवणम। कृष्ण भगवान भी अर्जुन को भगवद गीता के अंदर कई सारे श्लोक है ना, शुरू कहते हैं सुन 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 है ना। भाई अर्जुन तो वहीं पे खड़े हैं वो, राइट? फिर भगवान क्यों बोलते हैं शुरू? क्योंकि भगवान को मालूम है कि मन भागता ही रहेगा इधर उधर। तो हमको भी क्या करने का है? बस मन को बोलने का है कि आके बैठो, सुनो है ना, देन रेस्ट कृष्णा विल टेक केयर। क्योंकि प्रोसेस है, सफाई की प्रक्रिया है। जब हम कपड़ों पे साबुन लगाना शुरू करते हैं तो ऐसा नहीं कि एक बार कपड़े पे साबुन लगाया तो कपड़ा साफ हो गया, उसको घिसना पड़ेगा ना 2-3 बार, ब्रश से भी घिसना पड़ेगा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो कपड़ा साफ हो जाएगा। जितना ज्यादा गंदा कपड़ा है उतनी ज्यादा ब्रश को रगड़ना पड़ेगा। ऐसे ही जितना ज्यादा हमारा हृदय गंदा है उतना ही ज्यादा हमको श्रवण करना पड़ेगा। तो ठीक है प्रभु, अभी आई थिंक कुछ भक्तों को कुछ प्रश्न हो, संदेह हो, कुछ टीका टिप्पणी। प्रभु जी आपने महाराज के मुख से बहुत कुछ सुना है ना पाप श्रवण, तो उसका जो इमेज है प्रभु, महाराज को हमने ज्यादा सुना नहीं प्रभु, लेकिन जो सुना है तो कुछ शब्द है, ये पाप श्रवण है। महाराज जी कहते हैं पाप श्रवण है, राइट? इस तरह से बोलते थे महाराज जी ने, ये पाप श्रवण है। खैर प्रभु जी, आप लोग जो प्रश्न है, संदेह हो या रेदर कमेंट्स है इसके बारे में और बोलना चाहे आप बोलिए प्रभु। जो अनुभव है श्रवणम के बारे में, श्रवणम से क्या हुआ है? हाँ, तो प्रभु उसी के लिए सत्संग की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इसी के लिए जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब यहाँ से उठ के बाहर जाएंगे तो फिर तुम्हारा मन है वो गंदगी से भरना शुरू हो जाएगा, तो फिर उसको सफाई करने की आवश्यकता है। तो प्रभु जी का जो प्रश्न है, सभी भक्तों ने उसको सुना नहीं क्योंकि माइक नहीं था। तो प्रभु जी का प्रश्न है कि जब हम बाहर जाते हैं, समाज में जाते हैं, तो वहां पर जिन चीजों के बारे में सुनते हैं, विषयों के बारे में सुनते हैं, हमारा मन उससे भर जाता है, उसके लिए क्या करें? तो उसके उत्तर में प्रभु जो हमारा अनुभव, उसके अनुभव से ये कहना चाहेंगे, उससे मुक्त करने के लिए, उससे बचने के लिए हमको सत्संग में आना चाहिए, कथा को बार बार सुनना चाहिए। क्योंकि आपने खुद ही बोला कि वो गंदगी के समान है ना, उससे हमारा मन भर जाता है। तो गंदगी को साफ करने का, साफ कहाँ से हुई है ना? ये प्रक्रिया दी है सुनने की है ना। और सुनने को कहाँ मिलेगा? जब हम सत्संग में आएंगे। और जितना ज्यादा सुनेंगे उतना ही ज्यादा वो गंदगी का घड़ा जल्दी साफ होएगा। आप सोचिए, घड़ा है, घड़े के अंदर शराब भरी हुई है और शराब को हम फेंकना नहीं चाहते हैं ना, तो ठीक है मत फेंको है ना, लेकिन उसके अंदर अमृत भरना शुरू कर दो है ना, राइट? अमृत भरते रहो तो क्या होगा? कुछ समय बाद जो शराब है उसका प्रभाव, जितने ज्यादा अमृत जाएगा उतनी ज्यादा शराब का प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो ऐसे प्रभु जी हम लोग
जितने ज्यादा भगवान की कथा सुनेंगे उतने ज्यादा उसका प्रभाव कम होगा। और फिर प्रभु कृष्ण भगवान भी कई बार देखते हैं ना वो कि हमारी स्थिति क्या है, कि कई चीजें हम उनसे बच सकते हैं, कई चीजें नहीं बच सकते हैं। तो ठीक है, जिन चीजों से बच सकते हैं उनसे बचने का प्रयास करना चाहिए, जिन चीजों से नहीं बच सकते उनको करें, लेकिन साथ साथ भगवान की जो भक्ति है ना, प्रभु कुछ भी करें हम लोग, जो सत्संग है वो नहीं छोड़ने का, कुछ भी छूट जाए सत्संग नहीं छोड़ने का। हम ऐसा नहीं कहते माला नहीं करो, माला जरूर करने की है, नहीं भागवतम जरूर पढ़ने की, भोग जरूर लगाने का, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर पाए तो लेकिन सत्संग नहीं छोड़े हम लोग, वो जरूर चालू रखने का। और वो रहा नहीं? मैंने बोला टिके रहना जरूरी है। टिके रहने का अर्थ है सत्संग में रहना जरूरी है। अगर उसमें टिके रहे और दोष दृष्टि नहीं करी है ना, भक्तों के प्रति दोष दृष्टि नहीं करी, राइट प्रभु, हमने दोष दर्शन नहीं किया, तो फिर अवश्य ही महाराज कृष्णा हमको सही हमारे जो लक्ष्य है वहां तक पहुंचा देंगे। सही है ना प्रभु, सत्संग में आने का और दोष दृष्टि नहीं करने का। प्रभु बार बार बोले, क्योंकि दोष दृष्टि करेंगे ना तो फिर ज्यादा समय तक टिके नहीं रह पाएंगे। निरंतर सत्संग के लिए सत्संग में आने का प्रभु निरंतर सत्संग में आने के लिए सत्संग करने का प्रभु। हम जो चीज हम जो चीज निरंतर है ना, निरंतर सत्संग है ना प्रभु। निरंतर सत्संग का अर्थ है कि जो सत्संग में बोला गया उस आदेशों का पालन करने का। अब सत्संग का अर्थ ये भी नहीं है प्रभु कि हम जैसे सत्संग कथा सुन रहे, सत्संग है ना, अब यहाँ से बाहर उठेंगे तो किसी भक्त ने आपको कुछ सेवा करने के लिए बोला है, राइट, तो वो भी सत्संग है प्रभु है, ठीक है ना। आप घर पे जाएंगे, अगर आप विवाहित हैं और पत्नी ने आपको कोई जरूरत बोली, उसकी जरूरत है, उसकी सुनने का, उसकी आवश्यकता को पूरा करना, वो भी सत्संग ही है प्रभु, क्योंकि आप गृहस्थ हैं अभी, है ना, आप फुल टाइम डिवोटी तो नहीं है। तो अगर किसी का हाथ पकड़ा है आपने, शादी करी है, तो उसको छोड़ तो नहीं सकते अभी, है ना। उसके अंदर भी हमें कृष्ण भगवान देखने के हैं। बच्चे हैं, बच्चों के स्कूल में जाने का है, तो वो भी एक सत्संग ही है प्रभु। अगर हम बच्चों के अंदर कृष्ण भगवान को देखें हम लोग, राइट प्रभु। तो सत्संग का अर्थ ये नहीं प्रभु सिर्फ यहाँ पे बैठ के कथा सुनने का। सत्संग का अर्थ है प्रभु कि हम जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसको अपने जिम्मेवारी समझ के। तो ये महाराज जी ने बहुत अच्छा श्लोक हमको लिखवाया था, एक है ना, कि स्वधर्म निरतो रस्तु, है ना, हरि भक्ति ही रतः सदा। महाराज ने 3 बार चीजें बोली थी, स्वधर्म निरतो रस्तु, हरि भक्ति ही रतः सदा, और फिर चौथी लाइन स में पूज्यो संशय। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति 3 चीजें करता है उसकी मैं पूजा करता हूं, उसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। और जो 3 चीजों में सबसे पहली चीज वो क्या है, स्वधर्म निरतो रस्तु, कि जो हमेशा अपने स्वधर्म में निरतः, मतलब स्वधर्म का अच्छी तरह से पालन करता है ना, ठीक है प्रभु। तो स्वधर्म का अर्थ है कि जो हमारी जिम्मेवारी है उसको पूरा करें हम, लेकिन जिम्मेवारियां पूरी करते समय जो चीज हमारे सामने आती है उसके अंदर कृष्ण भगवान को देखें। जो व्यक्ति हमारे सामने आता है उसके अंदर कृष्ण भगवान को देखें। जो परिस्थिति हमारे सामने आती है उसके अंदर कृष्ण भगवान को देखें, राइट। तो फिर सत्संग है। सत्संग का अर्थ है कृष्ण भगवान का संग करने का, राइट। तो इस तरह से हमारा निरंतर सत्संग होगा, ठीक है ना। तो ये दैट्स व्हाट आई कैन से। जिन जिन भक्तों ने श्रवण किया है प्रभु, वो अनगिनत भक्त लोग हैं। जो आपके आसपास बैठे इन्होंने भी श्रवण किया है, राइट। एक्चुअली में परेशानी क्या है हमारे साथ, कि हमको जो हमारे आसपास बैठे हैं ना वो भक्त नहीं दिखते हमको, राइट। और इसीलिए हम लोग है ना बहुत सारे वैष्णव अपराध भी करते हैं हम लोग। हमको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है ना। ये जितने लोग आपके सामने बैठे ना प्रभु, ये सब लोगों ने श्रवण किया, ये सब भक्त लोग हैं, राइट प्रभु। सबकी श्रेणी अलग अलग है ना, लेकिन ये सब लोग भी भगवान के भक्त, इन्होंने श्रवण किया। और इन्होंने कहाँ से श्रवण किया, इन्होंने श्रवण भागवतम से किया, राइट। परीक्षित महाराज से किया, सुखदेव गोस्वामी किया, शिला प्रभुपाद से किया, गुरु महाराज से किया, देखिए प्रभु उन्होंने से किया, राइट प्रभु। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है प्रभु। जो शिव जी हैं वो स्वयं उन्होंने श्रवण किया है, राइट। पार्वती जी स्वयं उन्होंने श्रवण किया है। रामायण की कथा क्या है, वो शिव जी पार्वती जी का संवाद है, राइट प्रभु। तो अनगिनत भक्त है प्रभु ऐसे तो। और श्रवण किसने किया, कृष्ण भगवान स्वयं, राइट। जगन्नाथ जी है, ये जगन्नाथ जी ने ऐसा रूप क्यों लिया, जगन्नाथ जी ने ऐसा रूप क्यों लिया, क्योंकि उनका आकर्षण श्रवण में था, राइट। तो कृष्ण के बारे में श्रवण, ऐसा नहीं कि हम जैसे जीव और मुक्त जीव करते हैं,
कृष्ण के बारे में श्रवण तो खुद कृष्ण भगवान करते हैं ना, और इसीलिए तो उनका ऐसा रूप है अभी, है ना, जगन्नाथ जी का। राइट प्रभु, आपका यही प्रश्न था ना प्रभु, मन को कंट्रोल करने के लिए। प्रभु जी, जो महाराज ने बोला था कि मन को उठाकर समुद्र में फेंक दो, है, मन को उठाकर समुद्र में फेंक दो। अब आप फेंक सकते हो समुद्र को मन में, आप फेंक सकते हो मन को उठा के समुद्र में फेंक सकते हो। आप बोलो, कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो। कहाँ है मन? मन दिखता है आपको? नहीं दिखता ना। हाँ, तो फिर महाराज ने बोला था कि मन के बारे में नहीं सोचने का हमको, है, डोंट थिंक अबाउट माइंड। जो हमारा काम है हम उसको करते रहें, जो हमारी योग्यता है, जितनी शक्ति है उसके अनुसार, क्योंकि मन को प्रयास करने का सोचेंगे हम लोग तो एज इट इज वी आर डेविएटेड, एज इट इज हम लोग परेशान है ना, राइट। हम मन को प्रयास करने, मन को वश में करने का प्रयास करेंगे तो फिर अर्जुन ने क्या बोला है ना कि वायु रेव सुदुष्करम, है ना। अर्जुन कहते हैं कि मैं हवा को वश में कर सकता हूं लेकिन मन को वश में नहीं कर सकता है। तो जब अर्जुन, जिसकी हर सांस से, रोम रोम से कृष्णा कृष्णा निकलते थे, वो मन को वश में नहीं कर सकते, उन्होंने बोला कि भगवान मैं हवा को वश में कर सकता हूँ। हवा को कर सकते हैं वश में? नहीं कर सकते। तो अर्जुन कहते हैं कि मैं हवा को वश में कर सकता हूँ लेकिन मन को वश में नहीं कर सकता। तो आप क्यों सोच रहे हैं इसके बारे में? आपको बस ये सोचिए कि हमको यहाँ पर आके जप करने का, जितना ज्यादा हम जो उसकी साउंड वाइब्रेशन है ध्यान लगा सकते हैं, ध्यान लगाए। हम कथा को आपने बैठ के सुना, राइट प्रभु? अभी आपने सुना ना, अभी आपका मन यहाँ पर था नहीं था, है ना, है ना प्रभु? था ना, था ना प्रभु? आपका मन इधर था ना कथा में? हाँ, कुछ समय के लिए बाहर गए लेकिन थोड़े समय के लिए, ज्यादा समय के लिए नहीं, राइट प्रभु? ज्यादातर समय मन यहाँ पर था, है ना। क्यों? क्योंकि प्रभु यहाँ पर जितने भक्त लोग हैं उनकी ऊर्जा, उनकी एनर्जी है, राइट प्रभु? अगर यही कथा आप अकेले में सुनेंगे तो आपका मन कथा में इतना नहीं लगेगा, है ना। जब भक्तों के समाज में बैठते हैं, जितने ज्यादा भक्त लोग होंगे उतना ही ज्यादा आपका मन कथा में ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि उन सब भक्तों की अपनी अपनी शुद्धता है ना, उन सब भक्तों की अपनी अपनी शक्ति है। तो जैसे ही मन आपका बाहर जाएगा, वो भक्तों की शक्ति दोबारा आपके मन को कृष्णा में लेके जाएगी। इसीलिए प्रभु हमको भक्तों के समाज में रह के कथा सुनने की है। तो अगेन वही वाली चीज आ गई ना, मन को वश में करने के लिए क्या करने का? श्रवण नहीं, सत्संग, ऐसे कथा में आके बैठने का। ठीक है प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।